एक सेहत सहूलत कार्ड का हमने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ख़त लिखा था कि जी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है। और ये बात वाज़े और क्लियर थी कि फाटा के लिए ये सेहत सहूलत कार्ड एक पॉलिटिकल माइलेज के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट लेना चाहती थी। और ये अभी उनकी बात नहीं हुई थी, बल्कि बार बार लास्ट गवर्नमेंट में उन्होंने इसका तकाजा किया था कि उनका पॉलिटिकल माइलेज होगा। इन 11 डिस्ट्रिक्ट में 50 लाख लोगों को वो पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल करना चाहते थे। अच्छा, ये अब वाज़े और क्लियर है, जिसकी कापियाँ आपको मैं अभी तकसीम भी कर दूंगा, कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये समरी मंजूर की थी और उनके बाय नेम ये समरी मंजूर है और हमारे पास मौजूद है। और हमने जो उनको ख़त लिखा है तो उसमें भी वाज़े तौर पर लिखा है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये समरी मंजूर कर गए थे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कि सेहत सहूलत कार्ड आप पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन जब हमने ये उनको ख़त लिखा, या हमारे CEO जो सेहत सहूलत कार्ड है उन्होंने उनको इस तौर पे आगाह किया, तो उन्होंने हमेशा जो है वो एक पॉलिटिकल माइलेज के तौर पे इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की कि जी वफाक हमारे पैसे बंद कर रही है, PSDP में नहीं ले गई प्रोग्राम को, CDWP में नहीं ले गई। तो जब इस तरह के जत्थों की सियासत तनज़्ज़ुली का शिकार होती है तो वो खुद अपने किए हुए कामों पर जो है वो सियासत करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हमने ये फैसला किया कि आपके दरमियान वो ख़त बांट दें कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनकी ख्वाहिश और इनकी डिमांड पर वो समरी साइन कर गए थे, जिसका इल्ज़ाम ये आज हम पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बेकार अमल है। बेकार में हम नहीं चाहते थे कि हम इनका असली चेहरा ज़रूरत ना होते हुए भी आपको दिखाएं कि इन्होंने खुद क्या किया है। लेकिन जब आप आज वो हम पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं तो फिर हम आपको वो सबूत भी मुहैया कर देते हैं कि ये टोटली इमरान खान साहब ने समरी साइन की थी। हमने एक फर्स्ट एड सेंटर आप कह लें, जो रैपिड रिस्पॉन्स सेंटर भी कहलाया जा सकता है, उसका इफ्तिताह किया है। और ये बिल्डिंग 6 साल से ज़ेर इस्तेमाल है। और लास्ट फरवरी में एक क्लर्क थे हमारे भाई, उनको कार्डियक अटैक हुआ था और वो जांबर ना हो सके, हॉस्पिटल ना पहुंच सके। तो उसके बाद से ये फ़ैसला किया गया कि चूँकि तमाम ऐसी बिल्डिंग्स में ऐसी सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए जो फौरी तौर पर लोगों की जान बचा सके। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे पूरी टीम का कि उन्होंने इस सेंटर को फौरी तौर पर इस्टेब्लिश किया। और अब इस बिल्डिंग में काम करने वाले 3000 अफराद फौरी तौर पर फर्स्ट एड के लिए उनको ये सहूलत मुयस्सर होगी। और उनकी वैसे तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमारी कोशिश है कि उनकी जान बचाई जा सके। कार्डियक अरेस्ट टाइप की सूरत में या जो भी मसला उनको फौरी तौर पर दरपेश हो, उनको इस हद तक हम यहाँ पर ट्रीट कर सकें कि वो फिर मज़ीद हस्पताल के लिए आगे भेजे जा सके। आज इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे एक दो बातें ज़रूर करना चाहूँगा। गुज़िश्ता 24 घंटे में 2-4 वाक़यात हुए हैं और उसके हवाले से आपको इत्मीनान में लेना ज़रूरी है। जो अहम वाक़या हुआ वो पिम्स में एक हलाकत हुई, एक खातून, हामला खातून की हलाकत हुई। गायनी वार्ड में 2 ख़वातीन की मज़ीद भी तबीयत ख़राब है और हालत तशवीशनाक है। अब देखें, उल्टे कवानीन बनाने का ये नुकसान होता है। हम बार बार कहते रहे कि आप इदारों को मदर पिदर आज़ाद कर रहे हैं। आपने माजी में ये कानून पास किया, एक्ट बनाया 2020 में MTI का, PMTI, पाकिस्तान मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और पिम्स को मदर पिदर एक आज़ाद इदारे की हैसियत दे दी और उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर बना दिया, गवर्निंग बॉडी बना दी, जो कि वजारत सेहत को जवाब दे ही नहीं। इंशाल्लाह हम उसके कानून में तरमीम ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन जब आप इदारों को मदर पिदर आज़ाद करते हैं तो इस तरह के वाक़यात होते हैं, हलाकतें होती हैं। अब ये बोर्ड ऑफ गवर्नर या गवर्निंग बॉडी जो भी है, ये हमें जवाब दे। मैंने आज इनको ख़त लिख दिया है कि ये हलाकत किस तरह हुई और मज़ीद 2 तशवीशनाक हालत में क्यों हैं। फौरी तौर पर 24 घंटे में मुझे बताया जाए, और अगर इसमें कोई किसी भी किस्म की कोताही और इनकी जिम्मेदारी नज़र आई
तो हम इन पर क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। इंसानी जानों का हमें बड़ा एहतराम है और ये जो बोर्ड्स हों या ये जो आज़ाद इदारे अपने आप को समझते हैं, ये मजीद इस तरह से अपनी खुली बदमाशी नहीं कर सकते, लोगों की जानों से नहीं खेल सकते। इन पर क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी अगर कोई कोताही नजर आती है। अगर कोई सिरिंज की वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ या रिएक्शन हुआ या किसी दवा की वजह से हुआ तो वो डॉक्टर ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, द बोर्ड विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो जब आप अपनी आज़ादी मांगते हैं और आप अपने ऐसे उल्टे सीधे कवानीन बनाते हैं जो आपको बेपना ताकत जो है वो दे देते हैं, तो फिर उसका ताकत का इस्तेमाल आप लोगों की जानों से खेल कर नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये दो चीज़ें थी जो ख़त हमने लिखा है इस आज़ाद बोर्ड को, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और जो समरी केपी की गवर्नमेंट की डिमांड पर जिसपे वो पॉलिटिकल गेन करना चाहती थी फाटा में, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो समरी शेयर की है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। नो क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और पिम्स अस्पताल में होने वाली खातून की हलाकत पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने पिम्स को एक आज़ाद इदारे की हैसियत दी थी, बहरहाल इसमें तरमीम की थोड़ा सा इजाफा हुआ है और हमने इसके एसओपीज फौरी तौर पर जारी किए हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है, एयरलाइंस की हद तक तो इसका काफ़ी हद तक हो गया है, ट्रेन में भी हो गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हो रहा है। लेकिन ये जो ईद की मंडियां लगती हैं जानवरों की, इनमें अभी तक और बहुत सारी और जगहों पर मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हम इंतजामिया से डे टू डे राब्ते में, हमारा जो डिपार्टमेंट NCOC जो हमारा एक फोरम है और NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये इनसे राब्ते में है। और जहां कहीं भी अगर आइंदा चल के थोड़े दिनों में, हम नहीं कहते सडनली फौरी तौर पे, हम इसको स्लोली इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें सख्ती करने की जरूरत पड़ी तो हम इंतहाई सख्ती भी कर सकते हैं, क्योंकि अगेन आई वुड से कि लोगों की जानें बहुत ज्यादा अजीज हैं। थैंक यू वेरी मच।